हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, आज का यह नवरात्र का विशेष पर्व, शक्ति की उपासना, आराधना, साधना और मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर अति मानस चेतना की ओर अग्रसर अपने जीवन को करने का एक अनमोल अवसर। तो आज हम सब लोग मिलकर के पूरे श्रद्धा भाव के साथ हम यजन, हवन, अग्निहोत्र करेंगे। और यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते हुए, जैसे पिछले दिनों आपने पूज्य स्वामी विप्रदेव जी महाराज के सानिध्य में 2 दिन यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र किया भी, और उसके बारे में आपने जानने का भी कई सारा प्रयास किया और कई सारी बातों को आपके सामने उन्होंने रखा। आज विशेष करके देखिए, जिस यज्ञ को, जिस हवन को, जिस अग्निहोत्र को एक पूजा पाठ, एक अनुष्ठान, एक आध्यात्मिक जीवन में शुभ का आधान करने की एक सबसे बड़ी विधा और विद्या कोई है तो वह यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। और उस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम विशेष रूप से जिस प्रकार से संपन्न कर रहे हैं या करेंगे, यह अपने आप में हमारे जीवन में शुभ का आधान करने का एक सबसे बड़ा और विशेष यह अवसर है। और इस अवसर पर हम सभी लोग मिलकर के जिस श्रद्धा भाव के साथ हम अनुष्ठान कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमें आध्यात्मिक लाभों से लेकर के अलग अलग लाभों में, और उसमें खास करके जो आज वर्तमान की आवश्यकता है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, अलग अलग बीमारियों से लेकर के रेडिएशन पर्यंत की उन समस्याओं से भी हमारा बचाव होता है। तो आइए इस यज्ञ के कुछ सामान्य जो वैज्ञानिक पहलू हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको प्रकाश देते हुए, कुछ आपके साथ बात शेयर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और हम फिर हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र करेंगे। देखिए, जिस यज्ञ को, हवन को हम कर रहे हैं उसमें उत्तम गुणवत्ता युक्त गाय का घृत, जड़ी बूटियाँ जो सामग्री हैं, उत्तम उत्तम गुणों से युक्त, उसकी हम हविया देते हैं यज्ञाग्नि के अंदर। जब इसकी हविया देते हैं तो यह पदार्थ नष्ट नहीं अपितु रूपांतरित होता है। जब वह रूपांतरित होता है तो कई सारे प्रकार के लाभ देने वाला होता है। उसमें जब कोई भी चीज जलती हैं तो 3 रूपों में हमारे सामने आती हैं। जब वो रूपांतरित होती हैं तो एक पार्टिकल के रूप में, गैस के रूप में और एनर्जी, ऊर्जा के रूप में, इन 3 रूपों में हमारे सामने वो आता है। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं,
तो इससे देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना वो होने के साथ साथ यदि साइंटिफिक रूप से देखें तो कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता है। जो भी पदार्थ जलता है वो रूपांतरित होता है। जब वह रूपांतरित होता है तो तीन रूपों में हमारे सामने आता है, गैस, पार्टिकल और एनर्जी, ऊर्जा के रूप में। जब वह एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में हमारे सामने आता है तो हमारा यह जो देह है, पंचभूतात्मक यह देह है, उसको वो पूरी तरह से प्रभावित करता है। हमारे चारों ओर के एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को, घर को, परिवार को, सबको वह एनर्जी, वह दिव्य एनर्जी, डिवाइन एनर्जी जिसको कहते हैं, भागवत एनर्जी, जिस एनर्जी से सब कुछ शुभ, पॉजिटिव होता है। एक रिसर्च में पाया गया, डॉक्टर मोतोयामा करके जापान के साइंटिस्ट है, उन्होंने हवन करके बताया कि हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र करने पर जो एनर्जी, ऊर्जा बनती है, और हम जब पूरे सीधे बैठ करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ एक अनुष्ठान के बाद यज्ञ कर रहे होते हैं तो जो 10-15 मिनट का यह गैप होता है, 10-15 मिनट का जो टाइम लगता है, उतने टाइम के अंदर हमारे शरीर के अंदर मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत जो अष्टाचक्र, नवद्वारा, देवानाम, पूर्व योध्या, हमारे शास्त्रों में कहा कि अष्ट चक्र होते हैं हमारे शरीर के अंदर, मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत एक शक्तियों के केंद्र होते हैं। जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उससे यह जो केंद्रों की ऊर्जा होती है वो मल्टीपल, कई गुना, 10 से 15 मिनट के अंदर ही बढ़ जाती है, कई गुना, एक बार मात्र की यज्ञ से। एक बहुत बड़ी बात है, हमारे चारों ओर हमारा शरीर केवल चमड़ी पर्यंत नहीं होता है, उसके साथ साथ हमारे चारों ओर हमारा एक आभा मंडल, हम कैसे विचारों में जी रहे हैं, कैसी चीजों को खा रहे हैं, कैसे हमारा व्यवहार, वाणी और बहुत सारा कुछ, खास करके विचार और आहार जैसा होता है, उसी के आधार पे हमारे चारों ओर का जो हमारा आभा मंडल होता है वो एक निर्मित होता है। वो हर 40-45 दिन में जैसा हमारा आहार और विचार होता है उसके आधार पे वो निरंतर चेंज होता रहता है। और पाया गया कि जो व्यक्ति प्रतिदिन एक अनुष्ठान की भांति यज्ञ, देव यज्ञ को करता है प्रतिदिन अपने जीवन में, वह यज्ञ करने पर उनका जो आभा मंडल होता है, ओरा होता है, वह बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और अच्छा बन जाता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। आज वर्तमान में उस ओरा, एक फोटोग्राफी विशेष होती है, उस फोटोग्राफी के माध्यम से वो ओरा भी चेक किया जाता है, और उस ओरे के जो रंग होते हैं, उन रंगों के आधार पे हमें क्या बीमारी है या क्या बीमारी होने वाली है, कितने टाइम तक में हो सकती है, उसका अनुमान तक वो ओरा के आधार पे बता दिया जाता है। और वह जो ओरा है उसको कम से कम समय में चेंज करने का कार्य इस अनुष्ठान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से संभव होता है। तो इसलिए जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को करने पर कई सारे विशेष हमें लाभ अनुष्ठान करने से प्राप्त होते हैं। तो यह तो जो ऊर्जा, एनर्जी बनी, उससे हमारे भीतर तो इस प्रकार से पॉजिटिविटी, ऐसे ही सारे एटमॉस्फेयर, वायुमंडल और स्थान जिस घर में हम रहते, आप देखिए, जिसको हम तीर्थ स्थान बोलते हैं, वहां विशेष क्या है, वहां ऋषि मुनि लोग रहा करते, देवी शक्तियों का वास, वहां हवन, देव पूजन हुआ करता है निरंतर, जिसके कारण से वो देवालय बन गए, जिसके कारण से वो तीर्थ बन गए। वहां जाने मात्र से हमें शांति महसूस होती है, वहां जाने मात्र से पुण्य प्राप्त हो, वहां जाने मात्र से हमारे तन में और हमारे मन में पॉजिटिविटी, सात्विकता, आप सब लोगों ने इस चीजें महसूस की होगी। जब हम कोई मंदिर पे जाते हैं, कोई तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तो आप देखिए अपना मन कितना प्रफुल्लित होता है, कितना शांत होता है, कितना एक आध्यात्मिक शक्ति से आप्लावित हमें दिखता है, एक आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ दिखता है। और वही स्थान पे हमें वो देखने को, और हम इसी प्रकार से कहीं बाजार में जाएं, जहां पर विशेष रूप से जहां मांस
मीट आदि का बाजार हो, जहाँ पे मुर्गे काटे जाते हैं, बकरे काटे जाते हैं, इस प्रकार उस बाजार में आप घुसिए, आप देखिए, वहां जाते ही वहां का पूरा एटमॉस्फेयर आपको ऐसे प्रभावित करेगा कि आप एक अलग ही चीज को महसूस करेंगे, जल्दी से वहां भागना चाहेंगे। ऐसे ही आप किसी की पार्टी है, बैंड बाजा से लेकर के अलग अलग प्रकार की लाइटें और अलग प्रकार के म्यूजिक, अलग प्रकार की गंधे, सेंट आदि, वहां के उस माहौल में जाते ही आपका मन एक प्रकार से उत्तेजित और एक अलग प्रकार का रजोगुण प्रधान बन जाएगा। जैसे मंदिर में जाते हैं तो सत्व प्रधान, इसमें रजोगुण प्रधान पार्टी आदि में, और जब इस प्रकार के कत्ल खाने या इस प्रकार के स्थानों पे जाते ही वो तमस प्रधान हो जाता है। यह हर कोई महसूस कर सकता है उस स्थान विशेष की पर जाने पर। ऐसे ही यदि हम अपने घर में, जहां पे हम वास करते हैं, जहां हम रहते हैं, यदि हम वहां पे मंत्रों का उच्चारण करते हुए यदि हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वह जो पूरा स्थान है वह देवालय सा दिव्य बन जाता है। वहां देवी शक्तियों का वास होने लगता है। वो घर नहीं फिर देवालय बन जाता है। वहां दिव्य शक्तियों का वास होने लगता है। वहां रहने मात्र से, जाने मात्र से शांति महसूस होती है। हमारा मन आह्लादित हो जाता है। नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव विचार, नेगेटिव चीजों से अपने आप बच जाता है। ऐसा हमारा घर बन जाता है। इसलिए जिस स्थान पर, जिस जगह पर, जिस घर में हवन होता है, वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य जी ने भी चाणक्य नीति में बताया, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर में यज्ञ, हवन, होम, अग्निहोत्र आदि नहीं होता है, जिस घर में वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान नहीं होती हैं, वह घर स्मशान के तुल्य होते हैं। इसलिए हम विशेष रूप से अपने घर के अंदर यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को हम जरूर करें। और इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को करने पर अनेक अनेक प्रकार के लाभों में से एक प्रधान और महत्वपूर्ण लाभ होता है, यह एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति से आप्लावित होना, उससे विशेष लाभ उठाना। और यह विशेष करके आध्यात्मिक लाभ। आज हम जो इस नवरात्र के पावन पर्व पर जिस प्रकार से हम अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को करने पर बहुत ही विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। और यह जो एनर्जी है, यह जो ऊर्जा है, वो हमारी चेतना के लेवल को उठाता है, हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर ले जाता है। इसलिए यह अनुष्ठान आज हम कर रहे हैं। और इससे अतिरिक्त हम दूसरे लाभों को देखें तो उसकी भी बहुत सारे विशेष और अलग अलग लाभ हैं, तो उसको हम आगे जानेंगे। लेकिन आइए अब हम सब मिल करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ एक अनुष्ठान की भांति देवी शक्तियों को याद करते हुए, मंत्रोच्चारण करते हुए, देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए, ईश्वर की आराधना करते हुए आज के इस श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ के अनुष्ठान को हम संपन्न करेंगे। आप सभी भाई बहनों ने यज्ञ की, हवन की, अग्निहोत्र की पूर्व तैयारी कर ली होगी, जिसके अंदर कोई भी प्लेट या हवन कुंड, और हवन कुंड के अंदर आपने इस प्रकार छोटी छोटी समिधा आप देख पा रहे हैं, अंदर बिल्कुल छोटी छोटी समिधाएं रखी हैं या थोड़ी सी सामग्री डाल दी, ये आप देख पा रहे हैं हवन कुंड। तो इस प्रकार से नीचे छोटी छोटी समिधाएं और सामग्री आदि डाल देते हैं। उसके ऊपर ये हमने थोड़ा सा रुई पूरे में पतला पतला करके इसे बिछा दिया। उस रुई के ऊपर थोड़ा सा गर्म किया हुआ गाय का घी डाल दीजिए ऐसे। उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर, 1 या 2 टिकिया लेकर के उसको दबाते हैं तो पाउडर हो जाता है ऐसे, ये देख रहे हैं आप, ऐसे दबाकर पाउडर हो जाए। उसको उस रखी हुई 2 समिधा और कपूर के ऊपर ऐसे डाल दीजिए आराम से। और एक टिकिया को श्रू के अग्रभाग में इस प्रकार से रख लीजिए। श्रू के अग्रभाग में इसे लंबा करके रख दिया।
और एक समिधा को ऐसे साइड में लगा दीजिए, जैसे हमने पहली 2 समिधा एक और लगा दी। एक ऐसा छोटा टुकड़ा जिसको विशेष रूप से गाय के घी से गीला किया हुआ, जब हम अग्न्याधान करेंगे तो उसके ऊपर लो के ऊपर रखेंगे तो उसके लिए, और इससे अतिरिक्त 3 समिधाएं, और ऐसे ये 8 अंगुल की होती हैं, 4 और 4 8 अंगुल की 3 समिधाएं गाय के घी से भिगा करके रख लेंगे। ये मैंने पहले से ही भिगा करके रखा है, आप भिगा लीजिए। जो हम समिधा दान करेंगे उसमें विशेष रूप से इस समिधाओं का प्रयोग करेंगे। ये यज्ञ के लिए समिधा की पूर्व तैयारी। एक प्लेट के अंदर ये अलग अलग सुगंधित, पुष्टिकारक, रोग निवारक, मिष्ट आदि कुछ विशेष द्रव्यों से युक्त जावित्री, जायफल, इलायची, कमलगट्टे से लेकर के अलग अलग श्वेत चंदन, लौंग, दालचीनी, मिश्री, ये कई सारे ऐसे द्रव्य, और उसको थोड़ा सा गाय का घी मिला करके और अक्षत चावल और जौ आदि मिला करके ये पूरी एक सामान्य हवन सामग्री तैयार करते हैं। तो ऐसे ये पतंजलि दिव्य हवन सामग्री और पतंजलि आस्था हवन सामग्री, ये जो पतंजलि दिव्य और आस्था हवन सामग्री, उसका भी हम विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं सामान्य हवन सामग्री के रूप में। तो इस प्रकार से हमने कपूर भी थोड़ा सा लगा दिया। एक पात्र के अंदर यह गरम किया हुआ गाय का घी, पिघला हुआ गाय के घी को गरम कर, एक तो जमा हुआ होता है, एक गरम थोड़ा सा हल्का, बहुत तेज गरम नहीं करना होता, हल्का खाली पिघल जाए उतना गरम कर लिया, गुनगुना। एक लंबी डंडी वाला चम्मच श्रु, एक दीपक, और दिए के अंदर एक बाती लगा दी और उसमें भी घी हमने सिंचित कर दिया है। इस प्रकार बाती लगा करके और यह दीपक हम एक तैयार करके रख लेंगे। एक आचमन पात्र, इसके अंदर एक छोटी सी चम्मच और जल शुद्ध, और एक छोटी सी प्लेट अपने पास, अवशिष्ट जल को डालने के लिए छोटी सी प्लेट हम रख लेते हैं, जिसके अंदर आचमन और अंगस्पर्श करने के बाद जो हाथ आदि धोते हैं तो अवशिष्ट जल को इसमें डालेंगे। और एक कलश जिसके अंदर जल भर के रखेंगे। यज्ञ वेदी की चारों दिशाओं में जब हम जल सिंचन करेंगे तो उस समय ये जल विशेष करके कार्य में आएगा। और एक माचिस, इस प्रकार से थोड़ा सा यज्ञ की पूर्व तैयारी। पहले तो समिधा एक लगाने का तरीका, इस प्रकार समिधा लगा करके रखें, गाय का घी कपूर आदि अलग से भी समिधा रख लेवें, और एक्स्ट्रा और भी समिधा रखें जैसे मैंने रखी है, कि जब आप यज्ञ कर रहे हैं उस समय बीच में जहां जितनी आवश्यकता पड़े उसके अनुसार उसमें से समिधा को बीच में चयन करते जाएं, अग्नि को कम ना होने दे। तो इस प्रकार से थोड़ी सी साइड में एक्स्ट्रा समिधा भी अपने पास रख ली। और ये यज्ञ की पूर्व तैयारी के लिए समिधा, घी और सामग्री एक मुख्य द्रव्य, और दीपक, जल सिंचन, आचमन आदि के लिए कुछ अन्य पात्र, और इसी प्रकार से यह गुगुल, ये गुगुल हवन के रूप में इस सामग्री में भी हम मिला सकते हैं। और उसके साथ साथ हवन के उपरांत, हवन के पश्चात इस गुगुल को अंगारों के ऊपर रख करके उसकी धुनी करते हैं। एक धूपन कार्य के लिए प्रसिद्ध गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगलप्रदम, ये मंगलप्रद होता है, मंगलकारी होता है, धूम कार्य के लिए प्रसिद्ध माना गया। शरीर का शोधन, आभ्यंतर और बाह्य दोनों शोधन करता है, और उसके साथ वात, पित्त और कफ तीनों का समन करने के साथ साथ अग्नि दीपन से लेकर के अलग अलग कई लाभों को देने वाला होता है, और नेगेटिव शक्ति ऊर्जा को दूर और पॉजिटिव एनर्जी को, ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य भी ये गुगुल भली प्रकार से करता है। इसलिए अथर्ववेद में न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरवीर गंधो अश्नुते, उसका विशेष रूप से बताया गया है। तो इस प्रकार से ये यज्ञ की पूर्व तैयारी हम सब लोग कर चुके हैं। अब आइए सीधे बैठ करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के ब्रह्मांजलि में दोनों हाथों को रखते हुए, आपके पास पुस्तक, पंपलेट आदि जो विधि से संबंधित हैं वो आपके पास हो तो उसी को आप अपने पास में, चाहे पंपलेट हो तो पंपलेट, चाहे पुस्तक हो तो पुस्तक अपने पास रख लें, और पुस्तक पंपलेट अपने पास रख करके और फिर आप उसमें पढ़ते हुए भी मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। एक विधि, यज्ञ की पूर्व तैयारी, ये सारी चीज़ होगी। अब आइए हम अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग सीधे बैठ करके ब्रह्मांजलि में दोनों हाथों को रखते हुए सीधे बैठ करके 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे, मंगलाचरण करेंगे।
3 बार पावन ओंकार का उद्घोष मंगलाचरण करने के बाद अब हम आचमन और अंग स्पर्श की प्रक्रिया, पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो आइए अब अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे, राइट हैंड में दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का पान करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। अब हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। जो छोटी सी प्लेट है उसमें हाथ को धो लेंगे, जूठे हाथ को अच्छे से धो लिया। और अब बाएं हाथ, पहले दाएं हाथ की अंजलि में, अब बाएं हाथ लेफ्ट हैंड में जल लेंगे और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका, दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रभु से कामना और प्रार्थना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते। इस प्रकार यह आचमन और अंग स्पर्श, पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद अब हम हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र प्रारंभ करेंगे। उसमें सभी लोग सीधे बैठ करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ अपने घर के अंदर वेद मंत्रों का पाठ करते हुए वेद ध्वनि से अपने पूरे परिवार को, अपने घर को हम गुंजायमान करेंगे और अपनी वाणी से लेकर के अपने घर को पवित्र करेंगे। तो आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए वेद वाणी के ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का पूरे श्रद्धा भाव के साथ हम उच्चारण करेंगे। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से संजय कुमार यादव, मैं यहाँ आया हूँ। मुझे 20 साल से एलर्जी साइनस की प्रॉब्लम थी। सुबह उठते ही साथ मुझे बहुत छींकें आती थी और करीब 1 घंटे मुझे सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा रहता था। और टेम्परेचर बदलता है तो मैं रूम से, यदि एसी रूम से बाहर निकलता हूँ धूप में आने के बाद, मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम और ये एलर्जी प्रॉब्लम थी। बाबा जी के वहाँ मैं 30 तारीख से हूँ और आज 6 तारीख हो रही है और मैंने यज्ञ थेरेपी ली है। यहाँ पर होम नस थेरेपी कहलाती है, उससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ है। और मुझे 3 दिन लगातार लेने के बाद चौथे दिन से मुझे छींक आना बंद हो गई, ना जुकाम है। और जो रूम टेम्परेचर और ये बाहर के टेम्परेचर से अंदर या बाहर जाता था मैं, उससे वो समस्या का निराकरण हुआ है कि मुझे वो समस्या सर्दी जुकाम एलर्जी की प्रॉब्लम ये दूर हो गई है। और जो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता था, मैंने यहाँ कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ट्रीटमेंट कराया। मेरे को एंजाइना पेन हुआ था जिससे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई थी, और तो वो कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया है। और जो मेरे को कोई किसी प्रकार का ना तो चेस्ट में पेन है, ना किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ है। मैं आके बहुत प्रसन्न हूँ। मैं बाबा जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसी स्वर्ग की व्यवस्था करी है यहाँ पर कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति यहाँ पर आएगा, किसी भी बीमारी का उसको यहाँ लाभ होगा। तो मैं हिंदुस्तान की जनता से ये अपील करता हूँ कि आप सब योग ग्राम आएँ और यहाँ पर सम्मिलित हों, बाबा जी का लाभ लें इस योग क्रिया से और
यहाँ के प्राकृतिक चिकित्सा से। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।